माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ और अभी इस वक्त तनु मेरे पैरों में आलता और नेल पॉलिश लगा रही है। कभी भी लड़कियाँ जो मायके से विदा होती हैं या फिर ससुराल से मायके जाती हैं तो अपने पैरों में आलता ज़रूर लगाती हैं, बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पे तनु आलता ही लगा रही थी और यहाँ मैं निकल चुकी हूँ और वहाँ का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये जो स्कूल दिख रहा है ये मेरा हाई स्कूल है पचरुखी में, और वहीं मैं अभी आप सभी को दिखाई। और मैं अभी सीवान जा रही हूँ तो मैं रास्ते में हूँ और सीवान और पचरुखी के बीच में हूँ अभी। और बहुत मतलब कि ना रोना आ रहा था, लेकिन मुझे जब रोना आता है ना तो जब भी मैं अपने मायके से आती हूँ तो मैं किसी के भी सामने अपने आंसू नहीं गिराती हूँ, जिसका एक कारण होता है कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। रोना रोक के बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गई थी, तो वहीं मैं सोची कि चलो मैं थोड़ा सा वीडियो बना ले रही हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ अपने विदाई का कोई वीडियो वहाँ नहीं बनाया था, इसलिए मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे अकेले ही करना पड़ता है। इसीलिए नहीं हो पाता है। तो जिधर जिधर से मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ तो कर लेती हूँ, वरना मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं जो भी दिन में जो भी चीज़ें कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो प्रॉपर तरीके से करूँ, लेकिन मैं अब कोशिश भी करूँगी कि बहुत अच्छे से मैं ब्लॉगिंग करूं। और यहाँ पे मैं सिवान पहुंच आई हूँ स्टेशन पे, और यहाँ पे मुझे वो सारे चीज़ याद आ रहे थे जब मैं किसी दिन मैं यहाँ आया करती थी, मतलब कोचिंग क्लास करने आती थी तो ट्रेन से ही जाती थी पचरुखी, और पचरुखी से फिर ऑटो से मैं चली जाती थी अपने गांव। तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी। और यहाँ हम लोग की ट्रेन जो है मिल गई है और हम लोग सीट में भी बैठ गए हैं और ट्रेन खुल भी चुकी है और छपरा की तरफ जा भी रही है। तो मैं रास्ते का व्यू रिकॉर्ड कर रही थी। तो अभी ये आ गया है चाप ढाला, हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। और ये सारी मुझे चीज़ें याद आ रही थी। तो मैं जब सिवान आती थी पढ़ने के लिए तो मैं कुछ दिन ऑटो से आई, फिर कुछ दिन ट्रेन से, और कुछ दिन लास्ट का जो बचा था 1 साल वो हम साइकिल से आते थे। अपने गांव से सिवान साइकिल से ही आते थे पढ़ने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रहे थे। और मुझे मेरे मायके जल्दी जल्दी आने का मौका नहीं मिलता है, मैं 1 साल में एक बार ही आ पाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच आए हैं छपरा स्टेशन, और इसके आगे का मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, यहीं तक का मैं बनाई हूँ। और जब मैं यहाँ से अपने ससुराल पहुँची तब जाके मैं शाम को इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करी हूँ, क्योंकि मुझे बीच में आरोही बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, इसीलिए मैं नहीं बना पा रही थी। रो रही थी काफ़ी और अपने मामा के पास भी नहीं जा रही थी। तो मैं यहाँ अपने गांव से लाई हूँ आंवला, तो मैं उसका मुरब्बा बना रही हूँ। तो कुछ का अचार बना है और कुछ ये जो थोड़ा सा था तो मैंने इसका मुरब्बा बनाया है। तो यहाँ पे अम्मा ने इसको फोक से होल कर दिया था, उसके बाद मैं इसे उबाल के और धूप में रखी हूँ सूखने के लिए, ताकि इसका मॉइस्चर जो है सूख जाए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा सादा वाला बना है और ये मसाला वाला बना है आंवले का अचार। तो अम्मा ने बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार बनाया है, और ये देसी आंवला है ना तो इसका टेस्ट अलग सा है। मतलब कि आंवला तो कसरा होता ही है पर बहुत ज़्यादा टेस्टी है, छोटा वाला आंवला है। और इसके बाद मैं शाम को बनाने लगी हूँ मुरब्बा। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सूख गया है, मॉइस्चर इसका निकल गया है। तब मैं इसमें डालूँगी गुड़ और शक्कर। तो जितना आंवला है उतना ही क्वांटिटी में चाहिए, या आप सिर्फ गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो जितना आंवला है उतना ही चाहिए मीठा इसमें। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है और 250 ग्राम मैंने चीनी लिया है, और हाफ केजी है आंवला। तो यहाँ पे मैं दोनों को डाल दे रही हूँ और इसको पहले मिक्स कर लूँगी नीचे। उसके बाद मैं इसे गैस पे चढ़ा दूँगी, ताकि बिल्कुल स्लो आंच में चढ़ाऊँगी, ताकि ये धीरे धीरे जो है मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद इसकी जब चाशनी बनेगी तो चाशनी में खूब ब खूब इसका जो आंवले का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा।
और मैं आगे दिखाऊंगी कि कब ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, चीनी और गुड़ दोनों एक साथ मेल्ट हो रहा है। तो इसको बिल्कुल बीच में चलाते रहना है, नहीं तो चीनी जो है नीचे से लग जाता है, इसलिए इसको बीच बीच में चलाते रहना है। और ये अपने आप धीरे धीरे ये देखिए मेल्ट हो गया यहाँ पे सारा चीनी और गुड़, और चाशनी बन गया है बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए जो मुरब्बा है वो हो भी गया है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, मैं दिखा रही हूँ, बीच से जो है फटा फटा सा दरार सी दिखने लगेगी आंवला में, तब आप समझ जाइए कि आपका मुरब्बा जो है रेडी हो गया है। तो यहाँ पे बन गया है। और आज का वीडियो बस यहीं तक। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।